Hello students, welcome to my YouTube channel Lines and Algebra Chapter 5 रेखा एवं कोण अध्याय 5। आज हमने जो मुख्यतः चीज़ें सीखनी है बेटा वो ये है कि किसी एंगल को कैसे नेम किया जाता है, कैसे हम एंगल की नेमिंग करते हैं और उसके बाद कुछ स्पेशल एंगल्स हैं उनको भी हमने स्टडी करना है। ठीक है, और जिसका जो मेज़रमेंट है वो आपके सामने देखिए, मैं हम घटा बढ़ा भी रहा हूँ इसमें, तो आप देख रहे होंगे डिग्रीज़ में है। जैसे ये 2640 है ना, तो इस एंगल की हमने नेमिंग कैसे करनी है, इसका नाम कैसे करना है ना, कैसे हमने इसको रखना होता है नाम, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहला ध्यान रखिए कि किसी भी एंगल का नाम लेने से पहले हम इस तरह से एंगल का निशान लगाते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट हमारे पास बीच में रहना चाहिए दूसरा, और अब इन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये एंगल ABC भी हो सकता है या फिर एंगल CBA भी हो सकता है। ठीक है, दोनों जैसी आपकी दिल करे। दूसरा, अगर जो जैसे यहाँ B पे एंगल बन रहा है, कोई और एंगल नहीं बन रहा है, सपोज ऐसे कोई और एंगल नहीं बन रहा है, तो आप इसको जो है वो एंगल B भी लिख सकते हैं। अगर नहीं बन रहा हो तो कई बार यहाँ मेंशन्ड होता है जैसे एंगल X, तो आप एंगल X भी दे सकते हैं। तो आपके पास जो है कुल मिला के 3 वेज होते हैं किसी भी एंगल की नेमिंग करने के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल से आगे और देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के एंगल्स लाइक दिस वन। चलो इसको सेव भी कर देता हूँ मैं। देखिए ये हमारे पास एक एंगल है। इसमें इसकी खासियत क्या है कि देखिए एक एंगल जो रेड वाला इसमें लिखा हुआ यहाँ की 47.1 डिग्री है, और जो दूसरा वाला ब्लू वाला जो है ये 41.9 है। अगर आप टोटल करेंगे तो 0, 0 और 9, इट मीन्स ये जो टोटल एंगल है हमारे पास वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। लेकिन एक खास बात है इन दोनों एंगल्स में, वो आपके सामने मैं भी दिखाऊंगा। जब आप एक एंगल को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। देखिए, और घट भी इस तरीके से रहे हैं कि इनका टोटल हमेशा 90 रहेगा। देखिए ये घुमाया मैंने, यहाँ पहुँच गया, तो जब ये यहाँ पहुँचा तो पहले वाला एंगल जो था वो 0.4 डिग्री रहा। तो देखिए इसमें जो दूसरे वाला रेड वाला एंगल है वो रहा 0.4 डिग्री, जबकि जो ब्लू वाला वो बन गया 89.6 डिग्री। टोटल कीजिए, अगेन इट विल बी 90 डिग्री। तो अगर आप जिस तरीके से मूव कर रहे हैं वैसे ही ना, आप देख रहे होंगे जब रेड वाला एंगल बढ़ रहा है तो ब्लू वाले का साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, और जब मैं ब्लू वाले को बढ़ा रहा हूँ तो रेड वाले का साइज घट रहा है। देखिए यहाँ से ये ब्लू एंड रेड की गेम है। ठीक, जैसे इसमें उन्होंने नेमिंग की हुई है एंगल्स की, मैं एंगल 1 और 2 दे देता हूँ। वैसे इन्होंने इसमें बीटा और गैमा लिखा हुआ है। आप ध्यान से समझिए बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। इन्हें बड़ी अजीब जैसी मैंने ये बनाई हुई है जिसमें आप पाएंगे कि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। एक एंगल को बढ़ा रहा हूँ दूसरा घट रहा है, एक एंगल को घटा रहा हूँ दूसरा बढ़ रहा है। देखिए मैं ब्लू वाले को घटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरा बढ़ा। एक स्टेज आएगी जब दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और देखते हैं उस स्टेज में हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये देखिए अभी मैं पहुँच गया था। देखिए आपके सामने वो स्टेज यहाँ आ गई है जब दोनों एंगल क्या हैं, बराबर, एंड द एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 45 डिग्री। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चे। एक, अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोलूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है, एक को बढ़ा रहा हूँ दूसरा घट रहा है। ठीक, एकमात्र एंगल है 45 डिग्री जिसमें एंगल 1 भी 45 डिग्री है और एंगल 2 भी क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, खास बात यह है कि इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना रह रहा है, 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स बेटा जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में बोलते हैं इनको पूरक कोण। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो,
90 डिग्री, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि एक कोण है 27 डिग्री का, तो बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। तो नेचुरली क्या करना पड़ेगा, मुझे 90 से 27 माइनस करने पड़ेंगे। और जैसे कि यहाँ ये 10 से 7 गए 3, 8 से 2 गए 6, तो आप बोलेंगे जी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 63 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो हम उनको पूरक कोण कहते हैं। और एक स्थिति हमारे पास एक और है, इसमें हमारे पास जो दो कोणों का जो योग होता है वो देखते हैं इसमें कितना बन रहा है। देखिए इसमें ये पूरी तरह से वैसे एंगल आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर चलो कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए ऊपर वाला जो रेड वाला एंगल है इसमें बन रहा है वो 46.8 और जो ब्लू वाला है वो है 33.2। ऐड करके देखते हैं, 639 और 1 आए तो 081। यहाँ हमारे पास एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। दो एंगल्स हैं, लाइक आपके सामने दिख रहा होगा। जब जैसे मैं घुमा रहा हूँ, अभी पूरा ब्लू हो गया है, देखिए रेड थोड़ा सा दिख रहा है ना, पूरा ब्लू है, रेड थोड़ा सा दिख रहा है। अब जब मैं घुमा रहा हूँ तो ये पूरा रेड आ गया और ब्लू जो हो रहा ही नहीं। ठीक है, आपको दिख ही रहा हो, इसमें दिख रहा है बिल्कुल कि 179.7 डिग्री रेड है, 0.3 डिग्री ब्लू है, सम करेंगे 180। तो दो एंगल्स अभी बराबर कहाँ होंगे, आप देखते हैं किसी एंगल पे ये बराबर होते हैं कि नहीं। आप देख रहे होंगे कि एक एंगल आ रहा है इसमें और वो एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, जब मैं बढ़ा रहा हूँ ये और घटा रहा हूँ, नीला ये लाल है ना, नीला और लाल, नीला और लाल, नीला लाल, नीला लाल। खास बात क्या है, दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संपूरक कोण। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री। तो अगर आपको पास एक एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं एक एंगल दिया है भाई ये 20 डिग्री का, तो बताइए इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो नेचुरली 20 डिग्री में कितना जोड़ें कि 180 बन जाए, 160 डिग्री। तो इस तरह से यह क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि पूरक कोण क्या हुए, संपूरक कोण क्या हुए। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें दोनों कोणों का जो योग जो वो 90 डिग्री हो। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं वेयर द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स where the sum of two angles is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन दी गई है, व्हेन द सम एंड मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये वाला जोड़ा 60 + 30 90 डिग्री, 35 + 65 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह से एंगल्स का जो सम हो तो 0। आपने ट्राई दीज करना है, पूरा करना है ये ट्राई दीज वाला। ठीक है, और ये बताना है कि इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं कि नहीं। देखिए 70 + 20 90 डिग्री, 75 + 25 ये 100 डिग्री हो गया। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं। इस तरह से करना है आपने। ये नेक्स्ट आपके पास जो है आपकी बुक में इसे ही निकाल रहा हूँ बेटा, ये संपूरक कोणों का हिंदी और इंग्लिश आपने अपनी बुक आप देख लें ध्यान से, कुछ ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, एक ही जैसा होता है सब में। तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे हुए जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। जैसे ये 60 + 120 डिग्री, अभी 68 डिग्री + 120 डिग्री 112 डिग्री, तो यहाँ पे सम करेंगे आप तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे कि सच पेयर ऑफ एंगल्स, लिखा है ना,
sum of measures of two angles of the above part comes out to 180. Such pair of angles are called supplementary angle. When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement to each other. ठीक है, तो इसका भी आपके पास ही दिया हुआ है, इसको भी आपने करना बताना है कि इनमें से कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जैसे कि या क्या ये सप्लीमेंट्री है। अब सम करेंगे 110 + 50 कितना हुआ 160 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? नहीं, गलत। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हिंदी का ये पूरक कोण, संपूरक कोण, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज, इसमें बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं एक्चुअल में बेटा, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को करें। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे, सेकंड भी हो जाना चाहिए, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी। अपना दिमाग ही लाना है, जिस क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है। 8 तक का आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ओके बाय।